हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्बिट स्टडी पॉइंट। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के बारे में कि इसकी आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो सभी लोगों को एक बार वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला लीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के कट ऑफ के बारे में, आंसर की के बारे में और जितने भी फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो हमारा पहला काम है आज का कि फिजिकल कब होगा। पहला प्रश्न यही है कि फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, आंसर की कब आएगी और कट ऑफ कितनी जाएगी। इस तरह से पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम साथी टोटल पोस्ट, कुल कितने पद हैं। साथी आप सभी को पता है मध्य प्रदेश पुलिस की जो सिपाही की भर्ती है इसमें 7,500 पदों पर जो है भर्ती की जा रही है। यह मुख्य रूप से कांस्टेबल यानी सिपाही के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। टोटल फॉर्म कितने गए थे, मतलब कितने आवेदन फॉर्म इसमें जमा हुए थे। साथ ही हम आवेदन फॉर्म की बात करते हैं तो आधिकारिक रूप से सरकारी वेबसाइट ने अब तक फॉर्म की संख्या घोषित नहीं की है, लेकिन हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर या कुछ अनुमान के आधार पर हम बात करें तो 9.5 लाख प्लस उम्मीदवारों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जो है आवेदन किया है। ठीक है भाई, चले आगे बात करते हैं साथी। और मैं कंपटीशन की बात करूं, एक सीट पर कंपटीशन की बात करूं तो 120 प्लस आवेदन एक सीट पर आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चले आगे बात करते हैं साथी फिजिकल कब होगा। सबसे बड़ा मेन कारण वो है सबका प्रश्न कि फिजिकल कब होगा। देखिए फिजिकल की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं, देखो लिखित परीक्षा जो है ना आपकी 30 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुई और ये 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जानी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी जो पीईटी है या शारीरिक मानक परीक्षा या पीएचटी की संभावित जो तिथि है लिखित परीक्षा परिणाम आने के बाद ही घोषित की जाती है, सभी को पता है। इसके एक अनुमान के मुताबिक लिखित परीक्षा के बाद परिणाम आने में लगभग आपको 45 से 50 या अपन कहे 2 महीने का समय आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है भाई, चले और उसके बाद जनवरी 2026 के मध्य या अंत तक शारीरिक परीक्षा होने की उम्मीद है। उम्मीद हम कर सकते हैं जिस तरह पिछली बारों में या पिछले एग्जामों में देखा गया है, लेकिन अब इस साल क्या होगा ये थोड़ा सा देखने लायक। लेकिन लगभग 45 से 60 दिन के मतलब 45, 50, 60 के आसपास आपकी कहीं ना कहीं जो है फिजिकल के लिए बता दिया जाता है। हालांकि यह केवल एक अनुमान है, आधिकारिक वेबसाइट पर ध्यान दें, यानी आधिकारिक घोषणा पर ध्यान दें। ठीक है, सलाह है क्योंकि लिखित परीक्षा दिसंबर 2025 तक चल रही है। आपको आधिकारिक वेबसाइट ESB मतलब ये वेबसाइट है esb.mp.gov.in पर शारीरिक परीक्षा की तारीखों के संबंध में नवीनीकरण अपडेट की जांच करते रहना चाहिए। आपको अपनी साइटों को रिफ्रेश करते और जांच करते रहना चाहिए कि रिजल्ट आया या नहीं आया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। देखिए भाई फिजिकल में आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। फिजिकल में देखो सभी को पता है, हम बात करें शारीरिक माप में बात करें तो पहला हिस्सा होता है, यह आपको न्यूनतम शारीरिक माप के मानो वेट पूरा करने में होते हैं। हाइट, आपकी हाइट मापी जाती है, आपके जो है 168 पुरुष की होनी चाहिए। ठीक है भाई, पुरुष का लगभग 160 सेंटीमीटर, SC/ST में होना चाहिए, जनरल OBC में 168 बताई गई है। ठीक है, और सभी महिलाएं में लगभग 155 के आसपास बताई गई है। ठीक है भाई, चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए होता है जो कि होता कितना है 81 से 86 सेंटीमीटर फुलाकर, 81 नॉर्मल 81 से 86 फुलाकर आपको बताना है। ठीक है भाई, और ST/ST में 76 से 81 फुलाकर बताना है। ठीक है भाई, चलिए और ये रनिंग का चार्ट है, आप सभी को रोजाना देख रहे हो, आप अच्छे से रनिंग मार भी रहे हो, जिनके अच्छे नंबर आए वो मार भी रहे हो, तैयारी कर भी रहे हैं। ठीक है भाई, आपको 40 नंबर लाने हैं तो 2-4 में, पुरुष की बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ, अगर आपको 40 में से पूरे नंबर लाने हैं तो 2-4 में आपको दौड़ देनी है, 30 नंबर लाने हैं तो 2-23 में देनी है। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं गर्ल्स की तो 2-56 में पूरे में से पूरे रहे, 3-18 में आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपको महिलाओं का जो है वो दिया गया है। ठीक है भाई, वही बात करें हम शॉर्ट फुट की तो देखिए शॉर्ट फुट आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए तो 28.74 का आपको फुट का आपको जो है बॉयज को गोला फेंकना है। वहीं गर्ल्स की बात करूं पूरे में से पूरे अगर नंबर चाहिए तो 23.63 का गोला आपको फेंकना है। और आपको ये सारा चार्ट जिस आधार पर आप गोला फेंकोगे उस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए वही हम बात करें लॉन्ग जंप की।
तो देखिए बॉयज को 18.27 अगर फेंकते हो तो आपको पूरे में से पूरे 30 नंबर मिलेंगे। वहीं गर्ल्स की बात करो 14.36 अगर आप जो है लंबी कूद लगाते हो तो आपको 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। ये आपको सारी का चार्ट आपको दिया गया और हमारे टेलीग्राम पर ये पूरा चार्ट आपको पीडीएफ सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं साथी। ये हमारा एप्लीकेशन है ऑर्बिट स्टडी पॉइंट, जो आपको जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी को भी अच्छी कर सकते हो, चाहे एमपी पुलिस की बात हो, चाहे तो आपकी ग्रुप डी की बात करो, चाहे आपके केवल साइंस की बात करें, हम किसी भी एग्जाम की बात करें, आपको यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज या आपके नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। रोजाना की करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको अपडेट कराई जाती है। इसको अभी जाकर के अगर आपने जो है डाउनलोड नहीं किया तो जाकर अभी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। मेन चीज होती है भाई, सबका सवाल है, पेपर हमने दे लिया, हमारे मार्क्स कितने आए हमें पता चल गया, लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा और आंसर की कब आएगी। तो पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। आमतौर पर ये 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। मैंने बताया 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, वही हम बात करते हैं चलिए हार्ड शिफ्ट कौन सी है, हम हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं। ठीक है भाई, रिजल्ट 1-2 महीने में आ जाता है, 1 से 2 महीने में। देखो छात्र अपनी अनुभूति के आधार पर ये चीजें बताते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, सवालों की लंबाई कैसी थी, गणित और रीजनिंग की कठिनाई कैसी थी, जीके जीएस की अनजानी चीजें थी जो हमें आ नहीं रही थी, उनके बारे में बात करते हैं। समय प्रबंधन की कठिनाई पर भी बात करते हैं कि आधार पर हम किसी भी शिफ्ट को हार्ड कहते हैं। मतलब ये हार्ड शिफ्ट कहना एक अलग ऐसा मतलब बताना एक ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी, ये बच्चों के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो हर छात्र के अकॉर्डिंग अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग नजरिया होता है। और हम भी देखते हैं कि हमारी जैसे हमें अपनी शिफ्ट में अगर मेरे नंबर कम आए तो मुझे वो हार्ड लगेगी, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा हो उसे वो नॉर्मल लगेगी। तो ये बताना थोड़ा कठिन है, कठिन शिफ्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है अभी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए भाई, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, जो हम पिछली परीक्षा में हो चुका है उस आधार पर बात करेंगे। इस परीक्षा में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इस परीक्षा में परसेंटाइल यूज होगा। ठीक है भाई, तो इसमें थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन अपन बात करें पिछली परीक्षाओं के आधार पर तो क्या हो सकता है। देखिए यह बात 3 बातों पर निर्भर करती है कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन था, मतलब अब ये तो आपकी जो ईएसबी है वही पता करेगी, वही बताती है कि कैसा पेपर है क्या है नहीं है। ठीक है, बाकी शिफ्टों की छात्र का औसत कितना था, ठीक है, आपका रॉ स्कोर में कितना वास्तविक नंबर लिए हैं, इस आधार पर आपको देखना पड़ेगा। सामान्यतः क्या देखा गया है, आसान शिफ्ट जो होती है ना उसमें 2 से 3 नंबर तक बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अभी तक के लिए बता रहा हूं मैं। मीडियम शिफ्ट जो होती है उसमें 4 से 8 नंबर बढ़ते हैं, और कठिन शिफ्ट होती है उसमें 10 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं, और कभी कभी बहुत कठिन शिफ्ट होने पर ये 20 नंबर तक देखा गया है। ठीक है, अभी लेकिन इस साल ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस साल पहली बार परसेंटाइल यूज किया गया है। पिछली बार भी किया गया था। ठीक है, तो सॉरी पिछली बार भी ये किया गया था, तो इतना तो नहीं देखा गया था किसी भी शिफ्ट में। तो मुझे देखने को मिला था वो 2 से 3 नंबर का, ये 1 से 2 नंबर का देखने को मिलेगा था, और शायद इस वर्ष भी ऐसा ही होने को देखने को मिलेगा, 1 से 2 नंबरों का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए, लेकिन यह केवल ट्रेंड है, हर परीक्षा मतलब जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं, आपको ये मैंने बता दिया सारा, ये आपको डाउनलोड करना है, ऑर्बिट स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, चलिए आंसर की कब आएगी। तो देखिए आंसर की कब आएगी तो हम बात करते हैं, इसका ठीक तारीख हर परीक्षा के लिए अलग अलग होती है। आंसर की आमतौर पर परीक्षा के कुछ ही दिनों में, यानी 2 से 7 दिनों में कहूं तो आ जाती है, जब भी पेपर के सवाल उत्तर सभी निरीक्षकों द्वारा वेरीफाई कर लिए जाते हैं। आंसर की पेपर खत्म होने के तुरंत 8-10 दिन बाद आ जाती है। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए अगर आज परीक्षा हुई है, अक्सर 3 से 7 दिनों में आंसर की आ जाती है, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी विभाग 10 से 15 दिनों में भी आंसर की जारी करता है। फिर हम अपने जो क्वेश्चन गलत होने पर वो लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो चीजें देखने को मिलती है। कट ऑफ कितना जाएगा भाई, देख सबका उद्देश्य है कट ऑफ कितना जाएगा, हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए भाई, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी है। ठीक है भाई, तो एक बार सभी लोगों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम देखने वाले हैं फिजिकल के बारे में। ठीक है भाई, देखो फिजिकल की बात करते हैं तो लास्ट ईयर का जो फिजिकल गया था, ये परसेंटाइल कहूं या नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात बता रहा हूं मैं। जनरल का 79 गया था, ओबीसी का 75 गया था, एससी का 66 गया था, एसटी का 75 गया था, ईडब्ल्यूएस का 71 गया था। कब, जब नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल के बाद की बात है। लेकिन हम बात करें 2025 का कितना जा सकता है, इसमें देखो गर्ल्स का
2 से 3 नंबर इधर उधर करके चलिएगा आप। गर्ल्स का, ये मैं बॉयज का बता रहा हूँ, गर्ल्स का 2 से 3 नंबर इधर उधर करके चलिएगा। जनरल में अगर आपके 72 से 75 नंबर है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई। ओबीसी में बात करें 69 से 72, ईडब्ल्यूएस 68 से 70, एससी 60 से 65, एसटी की बात करें 55 से 60। अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, यकीन मानिए आपका कहीं ना कहीं आप बाउंड्री पे होने के बाद आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए तो ही आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे। तो आपको अगर आपके नंबर बाउंड्री पे हैं, मतलब कम नंबर हैं, तो आपको फिजिकल में ज्यादा करना होगा, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।